राम राम भाई सारे हम पहुँचे हैं रोहतक जिले के गांव मदीना में पहुँचे हैं। और ये गांव बहुत ही साफ़ सुथरा गांव है और बताया जा रहा है कि नंबर 1 पे हरियाणा में नंबर 1 पे आया ये गांव। आज इस गांव के सरपंच से बात करेंगे जाके। चैनल सब्सक्राइब करवा देंगे। मेरा लिए हिंदू चैनल सब्सक्राइब करवा दें। ले मेरा ले। सारा गांव उस ट्रैक्टर में पूरा डाल रहा है। हाँ। और वो ट्रैक्टर पूरे को बाहर गिर है। अच्छा। हाँ, सफाई का नीला और भी काम अलग अलग सूखा गीला अलग अलग गेरे हैं। अच्छा तो हाँ फिर उन यूज भी करे प्लास्टिक ने। अच्छा। उन्हें तो अलग गेर दे बोतल बातले। हाँ हाँ। फिर उनको यूज भी करे कहाँ ले जाए पता नहीं। मतलब जो वादे करे थे इसने जो नहीं मान लग रहा। तो सफाई का तो पहला नंबर है भाई। इलेक्शन से पहले जो वादे करे थे वो करने लग रहे पूरे। और वो भी शरीफ बालक है। नमस्कार जी, मैं दिनेश देसवाल। हाल फिलहाल मदीना गांव में बैठे हैं और मेरा गांव मेरी पहचान के नाम से जो हमारा कार्यक्रम चला हुआ है, गांव गांव घूम रहे हैं। 1-1.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बात करेंगे आज मदीना से। सरपंच प्रतिनिधि संदीप जी बैठे हैं हमारे साथ कैमरे पे। आज बात करेंगे कितना कार्य हुआ और कितना कार्य भविष्य में ये कराना चाहते हैं और कैसे इनका जीवन परिचय के बारे में पता करेंगे। कैसे ये राजनीति में पैर रखा है इन्होंने, समाज सेवा की है जो इन्होंने 1.5 साल, वो कितनी सही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते दिनेश जी। जी भाई साहब, अपना पहले तो जीवन अपना परिचय दो भाई साहब हमारे दर्शकों को। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम। मेरा नाम संदीप दांगी है। सरपंच प्रतिनिधि हूँ मदीना कोरसाण से और 43 साल मेरी उम्र हो चुकी है। सरपंची से संबंधित बात करूँ तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे इलेक्शन लड़ना होगा। मेरे को भी ना ऐसी कोई तैयारी थी, ना परिवार का कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि कभी सरपंची का किसी ने मूड किया हो या कोई इलेक्शन पहले लड़ा हो। बस ऐसे ही चलते चलते साथियों ने, गांव वालों ने कोई ऐसे सर आया कि भाई आपको मौका दे रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ो, कोशिश करो, हम आपका सहयोग करेंगे। अब तक हमारे गांव में मेरी जितनी उम्र का कि एक नौजवान के ऊपर कम भरोसा किया गया था। ज़्यादा उम्र के थे मेरे से। और जो पढ़े लिखों की बात आती है कि अब की बार हमारे गांव में ये बड़ा चला कि वे पढ़े लिखे को सरपंच बनाएंगे। मेरी धर्मपत्नी सरपंच है, डबल एमफिल हैं, LLB अभी कर रही हैं और मैंने भी MBA कर रखा है। तो लोगों का रुझान हुआ कि पढ़े लिखे को अब की बार मौका देंगे और आप आगे आओ। तो मैंने कोशिश करी कि हाँ भाई चलो आपकी बात मान के हम आगे बढ़ते हैं। और नीयत शुरू से थी इस तरीके की, कभी मौका मिले तो समाज सेवाएं अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे। तो मेरे को नहीं पता था वो इस तरीके से मौका मिलेगा और मौका मिला और कोशिश कर रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से पूर्ण करने की। संदीप जी, लोगों ने आप पर भरोसा जताया, आप सरपंच के कार्य कर रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या कार्य थे जो आपने करने चाहे और इस 1.5 साल के वक्त में आप उनका कार्य को कर पाए? ऐसे कौन से कार्य थे आपके दिमाग में कि गांव को लेकर मैंने ये करना है? क्या सपना था आपका? सरपंच उम्मीदवार बने तब मन में एक बात आई थी कि भाई सरपंच उम्मीदवार तो बन गए हैं, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ शराफत और पढ़ाई के नाम पे वोट मांगेंगे। पहले डिसाइड कर लिया था कि हमें बताया लोगों को लिख लिख के, कैलेंडर बंटवाए घर घर, पंपलेट बंटवाए, उस पर एजेंडा पूरा लिखा कि हमें आप मौका दोगे तो हम क्या काम करेंगे। तो वो 16 से 17 काम थे जो हर घर में पहुँचे हुए हैं और लगातार तीसरा साल है। हर साल हम कैलेंडर पे लिख के उनको लिख के दे रहे हैं और अब की बार हमने लिख के दिया कैलेंडर पे कि क्या काम पिछले 1 साल में हम करवा चुके हैं। और मैं उसको दिखाना भी चाहूँगा आपके दर्शकों को। इस तरीके से हमने कैलेंडर बनवाए जी इससे पहले के जो 2 साल के कैलेंडर थे कैंपेनिंग टाइम के, जी तो वो कैलेंडर ऐसे थे जिसमें हमने कमिटमेंट किया कि ये काम हम करेंगे जी और इसमें हमने लिख के दिया कि ये काम हम कर चुके हैं। जी और ये कुछ मोटे तौर पे जो लिखा हमने, बहुत सारे ऐसे काम है जो अब लिखने चले तो भले आधे से ज़्यादा कैलेंडर उसमें फुलफिल हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि हमने इस साल का एक कोर कमिटमेंट भी ले रखा है कि संकल्प क्या है। और कंस्ट्रक्शन के काम तो होते रहेंगे कि पूर्ण शिक्षित पंचायत और सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त पंचायत के तौर पे अपनी पंचायत को हम डिक्लेयर करेंगे इस काम को करके। जी। तो हमने लिखित में दिया और मैंने अब तक नहीं देखा था कि किसी सरपंच ने अपनी क्वालिफ़िकेशन भी लिखी। मैंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने पंपलेट पे, अपने कैलेंडरों पे मेरी और मेरी धर्मपत्नी की मैंने क्वालिफ़िकेशन भी लिखी कि लोगों को जागरूकता आए कि आप सही कैंडिडेट को वोट दो।
और उसमें स्पेशली मैंने कि ये बोला था कि आपकी 5 साल में आपको 5 मिनट मिलती है। जिस भी स्कूल में आप वोट डालने के लिए जाते हो या बूथ पर जाते हो, उस गेट से मशीन तक पहुंचते हो तो आप 5-7 मिनट सोच के अपने दिल पे हाथ रख के फिर वोट दो। वो 5 मिनट आपको अगले 5 साल तक काम आएंगे। और मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरी पंचायत का हर व्यक्ति संतुष्ट है इस बात से कि उन्होंने सही डिसीजन लिया और उसके अनुसार मैं काम भी कर रहा हूँ। जी संदीप जी, एक ग्रुप होता है, पंचायत होती है, पंचायत मेंबर होते हैं, ग्राम सभा की मीटिंगें भी होती है गांव में, तो जी। कितनी ग्राम सभा की मीटिंगें हुई है अब तक आपकी? कई सारी मीटिंग हो चुकी हैं और मेरे पास करीबन 1000 लोगों का ग्रुप है जो इंडिविजुअल मैसेज आते हैं हर ग्रामीण के पास, और हम खुल के बताते हैं कि आज ग्राम सभा है, आप सभी आके उसमें अपना पार्टिसिपेशन दर्ज करें और हमें अपनी राय दें कि कैसे आपको हमें काम करना है। और जितने भी काम किए हैं लोगों की राय से किए हैं। जहाँ काम होता है वहाँ मैं आसपास के लोगों को ही बोलता हूँ कि आप आके खड़े होकर करवाओ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सरपंच अपनी मर्जी से कुछ भी करके चला गया। जी। तो जहाँ काम हो रहा है, मान लो आपके घर के आसपास काम हो रहा है, तो आप ही उसकी देख रेख कर रहे हो, वहाँ का पंच उसकी देख रेख करता है। जी, आप दोनों शिक्षित हो जी, पढ़े लिखे हो दोनों, जी। तो स्कूलों को लेकर अपने यहाँ कितने निजी स्कूल हैं, कितने सरकारी स्कूल हैं, और कितने बार स्कूलों में आप जा रहे हो, क्या क्या कार्य हैं स्कूलों के, कितना आप 3 योगदान स्कूल दे? हैं हमारी पंचायत में। 2 सीनियर सेकेंडरी हैं, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग, और एक प्राइमरी स्कूल है। जी। तो सभी स्कूलों में रूटीन में हम जाते हैं, और कभी आपको मौका मिले तो स्कूल के स्टाफ से जाके पूछना कि भाई पहले और आज के सरपंच में क्या फ़र्क है, कि देख रेख कुछ होती है कि नहीं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC है, उसको भी हमने अपडेट किया और उनके साथ मिल के काम करवाते हैं। ग्रामीणों के सहयोग से और हमारे सहयोग से ये हुआ कि हमारा लड़कियों वाला स्कूल हो मॉडल संस्कृति में कन्वर्ट हुआ, और उसका रेगुलर जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर वो कार्य हम करवा रहे हैं। जी, प्राइमरी में कितने बच्चे थे आपके पहले, और आज कितने बच्चे हैं स्कूल में? सच्चाई बताऊं तो प्राइमरी स्कूल ऐसी नौबत पे है कि वो कभी भी मर्ज हो जाएगा। जी। क्योंकि उसमें पहले हम देखते थे जब सरपंच बने तो उसमें काउंटिंग 25-26 बच्चे थे, अभी 32 बच्चे हैं उसमें। तो वो कहीं ना कहीं मर्ज की सिचुएशन में है, तो उसको कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है जैसे रोक ही रखा है। प्रधान जी, जैसे आपने बताया कितने प्रयास कर रहे हो स्कूलों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रेंथ दिन पर दिन कम होना क्या कारण है? कारण है? हमारे गांव में सर एक तो प्राइवेट स्कूल, अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, और मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ पिछले 10-15 साल में हर एक व्यक्ति को ये जागरूकता आ चुकी है कि पढ़ाई सबसे बड़ा गहना है। तो माँ बाप कर्ज लेके भी पढ़ाई अच्छी करवाना चाहते हैं। सरकारी तंत्र में देखो तो स्कूल का काम कम होता है और ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के काम सरकार ज़्यादा करवाती है, तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो पाता कि वहाँ मेरा बच्चा पढ़ लेगा अच्छे से। जी। तो मेरे को मोटी कमी लगती है। जी, तो खेलों को लेकर और बात करते हैं जी। पहले जैसे अपने बुजुर्ग कहते थे भी खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन आज कुछ विपरीत हो रहा है। विपरीत हो रहा है। खेलों को लेकर अच्छे मेडल आ रहे हैं अपने हरियाणा में, अच्छे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। तो खेलों के प्रति गांव में क्या रुझान है, कितने बच्चों के मेडल आ चुके हैं, कितनी तैयारियां हैं, स्टेडियम कैसे हैं यहाँ पे, खेलों के लिए कैसी जगह है गाँव में? खेलों के लिए मेरी पंचायत में देखो तो राजीव गांधी स्टेडियम है, उससे अलग भी छोटे छोटे अलग अलग कोणों में जगह है। उन सभी को हमने साफ़ सुथरा करके खेलने के लायक और अच्छे से बनाया है। और जहाँ तक खिलाड़ियों की बात करूँ तो हमारे गांव में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छे से अपना योगदान दे पा रहे हैं। कम से कम मेरे ख्याल से 10 ऐसे आयोजन हो चुके होंगे मेरे आगे भी, जहाँ हम बच्चों को मतलब गांव से बाहर से खुली जीप में बिठा के लेके उनका स्वागत किया है। तो अलग अलग लेवल पे उन्होंने मेडल जीते हैं। और पिछले साल में देखो तो पैरा ओलंपिक में भी एक मेडल, स्पेशली पैरा एशियन में मेडल आया हमारे गांव का, संदीप ही नाम उनका भी जी। तो उनका भी हमने भव्य स्वागत किया था। तो हम पूरा मोटिवेशन की कोशिश कर रहे हैं, प्रोत्साहन की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो सुविधा हो उसके वो उपलब्ध करवाएं। और ग्राउंड में जो देख रेख है, अभी जैसे हमारा स्टेडियम है वहाँ हमने लाइटें लगवाई हैं कि लेट तक भी बच्चे खेल सकें, तो पूरे स्टेडियम में लाइट लगी हुई है, बिजली का स्पेशल कनेक्शन करवाया है, पानी की किल्लत थी, पानी की सुविधा वहाँ उपलब्ध करवाई है। तो अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कुछ बेहतर हो। अच्छा प्रधान जी, जो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का जो भी प्रोग्राम चल रहा है, हाँ जी। तो स्वच्छता के लिए तो हम देख रहे हैं अपने अच्छे जाल बनवाए हैं गाँव के लिए, और क्या कार्य कराना चाहते हो गाँव में स्वच्छता को लेकर, अभियान क्या चलाया हुआ है? देखो, स्वच्छता एक ऐसी बेसिक ज़रूरत है जो हर किसी को, अमीर है या गरीब है, स्वच्छता तो सबसे पहले चाहिए। जी। भाई आदमी जैसे खाने की हमारी डिमांड होती है, ऐसे स्वच्छता की भी डिमांड है। तो सबसे पहले शुरुआत करी थी हमने स्वच्छता से, और सभी लोगों के, सभी ग्रामीणों के सहयोग से ये हो पाया कि टोटल 6200 प्लस पंचायत हैं। तो पूरे हरियाणा में 2023 में हमने नंबर 1 पंचायत का अवार्ड लिया स्वच्छता में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो अभियान था उसके तहत हमने पूरे
हरियाणा में नंबर 1 का अवार्ड मिला है। जी। तो उसमें लगातार वो मेंटेन भी कर रखा है। और मेरे को लगता है बहुत कम गांव ऐसे हैं पूरे हरियाणा में जहां डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होता है। तो 9 अगस्त 2022 से हमने शुरू किया था, मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम था, तो वहाँ से हमने शुरू किया था और लगातार सक्सेसफुली काम हो रहा है। और लोग इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं, जब भी ट्रैक्टर आता है तो दूर से उसमें आवाज़ लगती आती कि भाई कूड़े की गाड़ी आ चुकी है, तो लोग बाहर खड़े होते हैं और उसमें कूड़ा डालते हैं। तो आप गांव में आते जाते देखोगे तो हमारे गांव में कहीं कूड़ा इकट्ठा आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है और आपको बहुत हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हो। और हम कामना करते हैं भविष्य में आपके गांव में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। यही हमारी विनती भी है, सरकार से भी विनती है कि आगे आपके काम में कार्य करे और आपके गांव में आके सर्वे भी करे, देखे भी क्या क्या कार्य हो रहे हैं, क्या बाकी हैं। हम तो चाहते हैं आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो। गाँव से संबंधित भी कुछ बातें कर लेते हैं संदीप जी आपसे। लोकसभा का जो चुनाव है उसका बिल्कुल बच चुका है हरियाणा में जी। तो आप क्या चाहते हो चुनाव को लेकर? जो अपने युवा, हाँ भी युवा हो, पढ़े लिखे हो, तो कैसा युवा चाहते हो, कौन सा नेता चाहते हो? देखो, जैसे मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ जी तो उसका एक दूसरा शब्द है जनप्रतिनिधि। जी तो जनता के प्रतिनिधि हैं तो कैंडिडेट कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो ऐसा होना चाहिए जो जनता के करीब हो। सबसे पहली चीज़ तो जो जनता के करीब होगा वो उसके दुख दर्द को समझ सकेगा, उसकी ज़रूरतों को समझ सकेगा। तो ये जनता को डिसाइड करना है। जैसे मैं तो अपने इलेक्शन में मैंने कहा था कि आपको 5 साल में 5 मिनट मिलती है, जी सुनो सब की करो मन की। जी जो लगता है कि आपके नज़दीक है, जनता के नज़दीक है और आपकी आवाज़ को बड़ी संसद में पहुंचा सकता है, उसको आप वोट दो। पार्टी को ना देखो सिर्फ, क्योंकि हम अच्छे लोगों को चुनना शुरू कर देंगे तो पार्टी भी अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देगी। ये मेरा मानना है। मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, उसमें युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, कि चुनाव आते रहेंगे, हर 5 साल में चुनाव आएंगे। आप एक दूसरे के पास आज भी हो, कल भी हो, परसों भी रहोगे। अपना पहली बात तो भाईचारा खराब ना करें और दूसरों के बाबत ऐसे जिद ना लगाएं कि वही बढ़िया है या वो घटिया है। ठीक है, आप दोनों अच्छे हो, इस बात को समझो। सबसे पहले आपका काम एक दूसरे से चलेगा, सरकार से 24 घंटे आपका काम नहीं चलेगा। तो भाईचारा ना बिगाड़े, सोच समझ के अच्छे प्रत्याशी को वोट दे। आपको 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है, रोज़ मौका नहीं मिलेगा। जी। नशे को लेकर भी अभियान चले हुए हैं संदीप जी। जो अपने युवा हैं जो पथ से दूर भटक जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? समाज में जागरूकता की आवश्यकता है और एक सामूहिक सहयोग से ही ये काम हो सकता है। हमने कोशिश करी अपने गांव में कि सबसे पहले हमने डिसाइड किया एक कमेटी बना के और एक पूरे गांव की पंचायत करके, तीनों पंचायतों की, कि क्या किया जाए। तो सबसे पहले ये निकल के आया कि दुकान नज़दीक होगी तो आसानी से सामान मिलता है। जी तो हमने शराब की दुकानें थी वो गांव से बाहर निकलवा दी, जी जो आज तक नहीं निकली थी। हमारे बस स्टैंड पे एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा ठेका था, जो ये लगता था कि असंभव है, तो जमा हुआ, आज तक नहीं उठा था, अब कैसे उठेगा। तो वो गांव से बाहर हो गया। तो उससे गांव में जो शराब 2 नंबर की बिकती थी वो बंद करवा दी। अब इससे बड़े लेवल पे जब लेके जाते हैं हम अपने अभियान को, तो हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, वो एक दूसरे को समझाए बुझाए, पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी बात बढ़ेगी। और कुछ योगदान सरकार ही कर सकती है बड़े लेवल पे, क्योंकि नशा आता तो है कहाँ से, उसका पता हम नहीं लगा पाते, न लोगों को पकड़ पाते। हाँ संदीप जी, जैसे चुनाव चल रहे हैं अभी लोकसभा के, जी मान लो जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हुआ आ जाता है, अपनी बातें बोल के चला जाता है। कई बार सरपंच भी और आम नागरिक भी, आम पब्लिक के दिमाग में कोई सवाल रह जाते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हो आप? इसके लिए मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैंने भी ये कोशिश करी है कि हम भी छोटे थे और देखते हैं कि सरपंच से भी बात करने में लोग इतनी हिचकिचाहट करते हैं, पता नहीं वो क्या बना दिया आपने, जबकि वो आपके बीच से निकला हुआ है, आपके लिए बना हुआ है। जी तो जनप्रतिनिधि से सवाल करना सीखना चाहिए जनता को, और खुल के सवाल करो, उसको महफिल में करो, पूरी की पूरी भीड़ में करो या अकेले में करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ भी बोल के चला जाऊँ, उसका कोई मापदंड ही नहीं है। जी मैं जब झूठ बोलूँगा जब मेरे को पता है सामने से कोई सवाल ही नहीं आएगा। जी जब पता लगे कि सामने से भी सवाल आ सकता है और आपसे बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, तो मैं सोच के बोलूँगा। जी तो आम जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करना शुरू करें, और वो बिल्कुल जीरो से शुरू कर सकते हैं। सरपंच लेवल से शुरू कर दो, आप अपने एमएलए से पूछो। आपसे पूछना चाहते हो, आपसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल मेरे से कितनी पूछो। पब्लिक मैं तो चाहता हूँ और बार बार मौका देता हूँ जी। कि छोटे से छोटा बच्चा भी इतना मतलब आरामदेह तरीके से कंफर्टेबली सवाल करे और मैं उसका जवाब दूँ। जी और हर जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए। जब देखोगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आएगा और जो कि सकारात्मक होगा। जी तो जनता से मेरा आग्रह है कि सवाल भी करें, आप सिर्फ सुन के उनकी बातों पे बहस ना लगाएं।